गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में एरर पढ़े थे। एरर का क्वेश्चन एक दो और करेंगे, लेकिन फ़िलहाल शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर, समझिएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए अपने पास जितने सर्टेन डिजिट होते हैं, जितने सर्टेन डिजिट होते हैं और कुछ उसमें डॉटफुल डिजिट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए, कुछ पहले एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला कि आप इसका लेंथ मेजर करिए। मैंने बोला कि आप इसका लेंथ मेजर करिए, इस डस्टर का लेंथ मेजर करिए। किसी ने बोला सर इसका लेंथ आया 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। हम बोले चलिए बहुत अच्छा, 10.2 सेंटीमीटर आया। तो क्या इस 2 में सर्टेनिटी है या ये अनसर्टेन, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने स्केल लाया, सेंटीमीटर स्केल लाया, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, इस तरह करते करते, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल है और हर के बीच में गैप जो है 10 का गैप है, 10 का गैप है। मतलब इसमें इस तरह से 10 आ जाएगा कहीं, ठीक है। फिर 10 के बाद कौन आएगा, 11 आएगा, इसके बीच में 10 ऐसे छोटे छोटे होंगे। चलिए, अब आपने डस्टर को लगाया, डस्टर यहाँ आया, डस्टर यहाँ आया। तो ये संभावनाएं हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा। आपने इसको 2 बता दिया, क्योंकि देखिए इस 2 और इस 3 के बीच में, ये देखिए ना, ये 1, 10 के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में आ गया। ये जो रजिस्टर का लेंथ था यहाँ 0 पे तो कोइंसाइड कर गया, इधर 2 और 3 के बीच में आ गया। तो अब आपके मन में दुविधा है कि हम 2 लें या 3 लें। तो कई लोग ऐसे होंगे जो 2 ले लिए होंगे, या कई अगर दूसरे स्टूडेंट को मेजर करने देंगे तो वो बोलेगा अरे ऐसा करो ना, ये 3 से थोड़ा सा ही तो छोटा है तो 10.3 सेंटीमीटर ले लो, 3 से थोड़ा सा ही तो छोटा है तो 10.3 ले लो। किसी के मन में आएगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है 2 से, तो 10.2 ले लो। क्यों ऐसा मन में आएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में अपने पास स्केल ही नहीं है। 2 और 3 के बीच में अपने पास जो है लाइनिंग नहीं है, हम एग्जैक्टली बता सके कि 10.21 है या 10.22 है या 10.23 है। लेकिन कोई अगर अंधा भी आदमी होगा या बेवकूफ़ भी इंसान होगा तो इसको 10.2 से छोटा नहीं बोलेगा और 10.3 से बड़ा नहीं बोलेगा, 10.2 से छोटा नहीं बोलेगा और 10.3 से बड़ा नहीं बोलेगा। कहने का मतलब इस दोनों के बीच में ही कहीं न कहीं आपके डस्टर का लेंथ होगा, या तो 10.2 हुआ होगा या 10.21 हुआ होगा या 10.29 हुआ होगा या 10.3 हुआ होगा। कहने का मतलब ये जो आखिरी डिजिट है ये डॉटफुल डिजिट है। ये जो आखिरी डिजिट है वो क्या है, डॉटफुल डिजिट है। तो 10.2 सेंटीमीटर में, 10.2 सेंटीमीटर में ये तो कंफर्म डिजिट है, एक्यूरेट डिजिट है, ये तो एक्यूरेट डिजिट है। ये क्या है, एक्यूरेट डिजिट, ये एक्यूरेट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर्टेन होगा। हाँ, इसमें डॉट है तो ये डॉटफुल डिजिट है, DOUBT होता है, डॉटफुल डिजिट, ठीक है। ये डॉटफुल डिजिट है। तो बोला गया अच्छा डॉटफुल डिजिट है, सही बात है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, वो ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा या जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट, जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल एक्यूरेट डिजिट, ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। दिख रहा है पीछे से, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा है, फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसको लिख लीजिए, फर्स्ट ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट, इसको लिख लीजिए।
जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल। पता चला ये डॉटफुल क्यों है और ये एक्यूरेट क्यों है वो भी पता चला, ये डॉटफुल क्यों है वो भी पता चला। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए लिख लिए। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें। यस सर मिटा दीजिए, हम लोग लिख लिए, लिखने में बहुत टैलेंटेड हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं निकालने के। चलिए निकालते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant। कहने का मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे सभी को सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे, जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये 4 लास्ट में देख के मत बोल दीजिएगा। 3 2 1 है, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 2 1 2 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी 4 हो जाएंगे। तो मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट हैं सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने नॉन जीरो डिजिट हैं सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए। चलिए नंबर 2, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, चलिए। zeros between zeros, zeros, zeros between two non-zero, zeros between two non-zero, zeros between two non-zero digit और between two significant digit और between two significant digit और between two significant digit two significant digit are significant, are सिग्निफिकेंट। समझिएगा, बोला गया कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट या टू सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो फंस गया हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 0 0 1, देखिए दो नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है ना, दो नॉन जीरो है और इसके बीच में दो नॉन जीरो के बीच में जीरो फंस गया। इसमें कितना हो जाएगा? 3। इसमें कितना हो जाएगा? 3। इसमें कितना हो जाएगा? 3। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? लिख लिए? चलिए चलिए अगला लिखेंगे। इसको भी समझेंगे। बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट, देखिए ना दोनों सिग्निफिकेंट है ना, ये 1 और 1 क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो फंस गया, सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो फंस गया, तो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो फंस गया तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। चलिए अभी पॉइंट वाला लेते हैं, लेकिन पॉइंट वाला का टर्म नहीं लिए, इसलिए इसको और डिटेल में जब पॉइंट वाला डेसिमल वाला सीखेंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है 2। चलिए 3 देखते हैं। जीरो
at ends after decimal, 0 at ends after decimal is significant. जैसे मान लीजिए कि 1.400 इसका सिग्निफिकेंट लिखना है, तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1 2 3 4। समझिएगा, जो जीरो एंड में है, जो जीरो डेसिमल के बाद एंड में आ रहा है, जो जीरो डेसिमल के बाद एंड में आ जा रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा, एंड में यही जीरो तो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो जब ये सिग्निफिकेंट होगा तो फिर बोलिएगा सर ये जीरो के बारे में क्या कहना है आपका, आपने इसको क्यों काउंट किया? आपने तो बताया कि जीरो एट एंड्स, जो आखिरी में जीरो होगा डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। तो आखिरी में तो ये जीरो है, इसको आपने सिग्निफिकेंट काउंट किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके रूल को वैलिड बता रहा है। लेकिन इस जीरो को आपने काउंट क्यों किया? आपको बताए थे कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो घुस जाए ना, अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो घुसा पड़ा मिले तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इधर 4 इधर 0, इधर 4 इधर 0, इधर 4 इधर 0, इस दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में ये घुसा हुआ है, इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कोई बोलेगा अच्छा सर ऐसा बात है, तो अगला एग्जाम्पल ये लीजिए 1.000। अब बताइए कितना होगा? तो अब भी 4 होगा। हमने कहा अब भी 4 होगा। आप बोला सर इस बार क्या बेवकूफ़ी है, इस बार तो यहाँ 0 है, ये तो समझ में आ रहा है कि एंड 0 है तो सिग्निफिकेंट हो गया, और ये तो 1 है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो फिर ये दोनों क्यों? तो हम बोले देखिए ना, इस दोनों की कहानी ये है ना कि ये दोनों इस दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में घुसा हुआ है, और जब भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में 0 घुस जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। चलिए इसको लिखिए, फिर रूल नंबर 4 लिखेंगे, फिर रूल नंबर 4 लिखेंगे। लिख लिए? चलिए रूल नंबर 4, जीरो at startings at initial are insignificant. जीरो एट इनिशियल आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे 0 0 1 2, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ यही 2 होंगे, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 2। 0.00143, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ यही 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, जो इनिशियल में 0 होता है ना, जो शुरुआत में 0 होता है ना, वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किया जाता है। तो शुरुआत में तीनों 0 है ना, देखिए ना, 0 के बाद ये इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जब ये इनसिग्निफिकेंट है इसका कोई मतलब ही नहीं, तो फिर ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये भी इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसीलिए वो 0.00143 में कितना हो जाएगा 3। जो शुरुआत में जितने भी 0 आएंगे ना, देखिए यहाँ 2 0 आया, दोनों इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 0 आया, तीनों इनसिग्निफिकेंट। शुरुआत में जितने भी 0 आ जाए, शुरुआत में जितने भी 0 आ जाए वो सब इनसिग्निफिकेंट। लेकिन ये ऐसे हो जाए 0.01023, इसमें देखिए ये जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ये 0 होगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में, 2 नॉन जीरो के बीच में घुसा पड़ा। 1 2 3 4, इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए नंबर 5, नंबर 5, पावर ऑफ 10 is insignificant, is insignificant। मतलब 10 के पावर जो होगा ना वो इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट
नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 25 × 10⁴, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, बस ये वाला काउंट होगा तो 2 और 5 2, सही है। 200 2000 इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वैसे तो आपको बताए थे कि एंडिंग 0 जो होगा बिना डेसिमल का वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻3। अच्छा, स्टैंडर्ड पता है, साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका यही है, 2000 को स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का तरीका यही है, 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3। तो इसको ले लेंगे कितना, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1.404, 1.404, एक और 0 लगा लें, × 10⁴, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 होता है उसको काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद जो 0 आता है उसको काउंट करते हैं, तो इसको तो काउंट करेंगे, और इसको तो इसीलिए करेंगे क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में घुसा पड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसके हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 5, इसके हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट 5। चलिए इसको लिख लीजिए। अब प्रॉब्लम एक जगह आता है, कई बुक में आपको मिलेगा, प्रॉब्लम एक जगह आता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन एक जगह आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, हालांकि कोशिश करिए कि सभी लोग समझ पाएँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसको एक्सेप्शन समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 1 होगा या 3 होगा। 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होगा या 3 होगा। अगर रूल से देखें तो 1 होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना 2000 का क्या हो गया 1 हो गया, तो 200 का भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा ना, सिर्फ 2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है समझिएगा। अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कि 200 सेंटीमीटर जो है वो कौन से स्केल से मेजर करके लिखा गया, कौन से स्केल से मेजर करके लिखा गया है, इस बात को समझिए। तो जनरली होता क्या है, अगर ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया गया है, अगर ये सेंटीमीटर स्केल से, मतलब मेरे पास एक स्केल है जिसका जो सबसे छोटा लंबाई है, जो सबसे छोटा लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब, इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, थोड़ा जगह बनेगा, समझिएगा। एक्सेप्शन को ऊपर लेते हैं, ये एक्सेप्शन नहीं है, थोड़ा सा रूल ही है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, ठीक है, समझिएगा। क्या था अपने पास 200 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि सर इसका क्या होगा सिग्निफिकेंट, 1 होगा या 3 होगा। तो हम बोले कैसे, ये बताओ कि तुमने मेजर कौन से स्केल से किया, कौन से स्केल से मेजर करके तुमने लिखा। तो आपने कहा कि सर हमने सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया। तो इसका मतलब अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो 200 सेंटीमीटर के बाद क्या आता, 201 सेंटीमीटर आता। अगर आपने सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहा है, आप अगर सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेंटीमीटर स्केल का मतलब क्या होता है बोलने का, ये 1 सेंटीमीटर का 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 ऐसे है, ठीक है, सेंटीमीटर स्केल। तो आपने इस तरह से मेजर किया 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो अगला 201 सेंटीमीटर, तो इसका तो क्लियर है सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगा। अगर आपने इसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया ना, तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3, इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3। लेकिन कोई बोला नहीं सर हमने मीटर स्केल से मेजर किया है, मतलब हमको 2 मीटर हुआ था, लेकिन हमने इसको 200 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हम बोले बेवकूफ़ हो क्या। तो जब 2 मीटर तुमने निकाला, जब 2 मीटर तुमने निकाला तो इसको सेंटीमीटर में क्यों लिखा। देखिए 200 सेंटीमीटर ही 2 मीटर हो जाएगा। तो बोला नहीं सर हमने मीटर में मेजर किया और चालाकी करने के लिए 200 सेंटीमीटर लिख दिया। हम बोले चालाकी उलाकी नहीं करना है, अगर मीटर स्केल से मेजर किए हो ना, अगर मीटर स्केल से मेजर किए हो तो मीटर में लिखो, तो इसका सिग्निफिकेंट 1। समझ रहे बात को, मतलब ये अब डिपेंडेंट हो जाएगा स्केल पे, ये हो जाएगा स्केल पे। अगर यही 200 सेंटीमीटर, अगर यही 200 सेंटीमीटर मीटर स्केल से मेजर किया गया है तब इसका 1 हो जाएगा। लेकिन हम मान के चलेंगे कि अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ साथ में तो ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया गया है, और अगर मीटर लिखा हुआ है तो मीटर स्केल से मेजर किया गया है। इस तरह अगर 200 मीटर है तो इसका हम 3 लेंगे,
क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये मीटर स्केल से। लेकिन कोई अगर बोलेगा ज़बरदस्ती, अगर कोई बोलेगा ज़बरदस्ती कि नहीं ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया गया है, तो फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जो आएगा उसके हिसाब से निकालेंगे। चलिए तो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, लिखिए जल्दी से। चलिए एक आता राउंड ऑफ, ये थोड़ा सा बहुत ही आसान है, सभी लोगों को आता होगा। मिटा दें? ऐसा मिटा दीजिए। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है ना तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट इन्फिनाइट होता है। जैसे आपको बोल देंगे पाई का सिग्निफिकेंट डिजिट बताइए, पाई का सिग्निफिकेंट डिजिट इन्फिनाइट होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर का चांस ही नहीं है, कोई डॉटफुल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो पाई जो है वो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए बोल दिए 6 बनाना, 6 बनाना, 6 केले हैं, तो 6 केले हैं तो पूरा का पूरा 6 केले हैं, तो इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो काउंटिंग के नंबर है ना, आप समझिए ना, वो मेजरमेंट का नहीं है, वो काउंटिंग है। 6 बनाना है तो उसको मेजर किया है क्या आप लंबाई से? नहीं ना, काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6। कोई बोला नहीं सर 5 और 6 के बीच में 5.5 केला होगा। अरे नहीं हो सकता है, आदमी गिन रहे हैं तो 5.5% गिन के आ गए। अरे एक आदमी आधा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो एक्यूरेट 100% है, उसके एक्यूरेसी पे कोई शक नहीं किया जा सकता अगर आपको काउंटिंग सही सही आता है तो। अब किसी को काउंटिंग ही नहीं आता है तो उसका बात अलग है। राउंड ऑफ देखिएगा, राउंड ऑफ क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। कई लोग क्या होंगे, जैसे मान लिया जाए राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 4.327 है और बोला गया कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करिए, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाइए इसको, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट राउंड ऑफ करिए। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, अभी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 तक लेना है, मतलब यहीं तक लेना है। लेकिन 2 के बाद 7 है तो ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.33, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.33, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.33। अगर ये 4.323 है, फिर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर निकालना है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो देखिए 1 2 3 4 है, अभी 3 यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ तक निकालना तो 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद 3 है तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे 4.32। देखिए ना, अगर ये 5 से ऊपर जा रहा हो, या आखिरी का डिजिट अगर 5 से ऊपर जा रहा हो, होता क्या ना, जैसे बीच में, जैसे मान लीजिए कि आप टाइम देखने गए, क्या देखने गए? टाइम देखने गए, लेकिन आपको आदत है कि हम कभी भी मिनट में टाइम नहीं बताते, या तो हम बताते हैं 9 बज गए, या 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, या 10 बज गए, मतलब आप मिनट में टाइम नहीं बताते। तो टाइम हो रहा था 11:09। आप इसको क्या बताएंगे? 11 बताएंगे या 11:15 बताएंगे? देखिए 11:15 के नज़दीक है, इसको आप क्या बताएंगे? 11:15 बज रहा है। लेकिन अगर यही 11 बज के 7 मिनट हो रहा होता, आप इसको क्या बोलते? 11 बज रहा है। क्या बोलते? 11 बज रहा है, 11 बज रहे हैं। अगर 11:08 हो गया तो ये देखिए 11:15 से 7 मिनट पीछे है, लेकिन 11 से 8 मिनट आगे हैं, इसको क्या बताएंगे? 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जिसके तरफ होगा ना ज़्यादा है उसको पकड़ेंगे, जिसके तरफ होगा। जैसे यहाँ देखिए ना 327, तो 27 समझ रहे हैं, तो ये 27 है, ये मान लीजिए 27 है, ये 3 के करीब जा रहा है, मतलब 30 के करीब जा रहा है, 30 के करीब जा रहा है। लेकिन यही 23 है, 23 है, तो ये थोड़ा सा ही आगे गया है 2 से, तो घटा के 2 कर दीजिए। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 4.351 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बताना है। तो ध्यान दीजिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में 4.351 है, तो 4.351 है, तो 5 के बाद अगर यहाँ तक, तो 2 मतलब यहीं तक बताना है, यहीं तक बताना है। तो ये 351 है, तो 400 के करीब जाएगा। 351 है तो 400 के करीब जाएगा। देखिए अगर 348 होता तो इसको 300 पे खींच लेते नीचे, अगर 349 होता तब भी नीचे खींच लेते,
351 है तो ये 400 के करीब जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.4, ये क्या हो जाएगा 4.4। उसी तरह अगर 4.359 है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो इसमें भी क्या कर लेंगे, देखिए ना 2 सिग्निफिकेंट, तो 4.4 कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आया, प्रॉब्लम तब आया जब ये 5 के बाद 4.5 के बाद या 4.35 के बाद या तो कुछ नहीं रहा या 4.45 या तो 0 रहा, या तो कुछ नहीं रहा या तो 0 रहा, या तो कुछ नहीं रहा या तो 0 रहा, या तो कुछ नहीं रहा या तो 0 रहा। इसको भी 2 सिग्निफिकेंट तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, सबको 2 तक करना है, ध्यान दीजिएगा। अब बोले कि सर 4.25 के बाद ना तो कुछ है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो अब क्या करेंगे। इस केस में देखेंगे जस्ट इसके पहले क्या है, जस्ट इसके पहले क्या है। अगर इसके पहले इवन है, अगर इसके पहले इवन है तो एग्जैक्टली वही लिख देंगे। अगर इवन नहीं है तो इवन बना देंगे। अगर इवन नहीं है, अगर इवन नहीं है तो क्या करेंगे, इवन बना देंगे। अगर इवन नहीं है तो इवन बना देंगे, तो 4.35 है। अब देखिए 5 के बदले क्या ओड है, ओड को इवन बनाएंगे। तो इवन बनाने के 2 तरीके होते हैं, इवन बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो ओड में 1 ऐड कर दीजिए या 1 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ हम आगे की तरफ जाएंगे, मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4.4। दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं 4.4, ये क्या हो जाएगा 4.4। चलिए क्लियर दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 4.4। यहाँ आ जाइए 4.50, 4.450, इसको भी 2 सिग्निफिकेंट तक ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट तक, यहाँ तक देखिएगा 5 से पहले क्या इवन है, इवन है, 5 से पहले क्या इवन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी तरह मतलब इवन हमको लाना है किसी भी तरह। अगर ओड है तो एक ऐड करके इवन कर देंगे, माइनस करके नहीं, ऐड करके इवन कर देंगे। और अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा सीधा इसको ढक दीजिए, 4.4 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिए, अरे बोलिए, लिख लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए लिख लिए। ये राउंड ऑफ का कहानी था, मतलब बस 5 वाला में ध्यान रखना है और किसी में टेंशन नहीं। चलिए, सिग्निफिकेंट डिजिट इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन। चलिए, कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, ठीक है। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, तो नंबर 1 एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझिए, मान लेते हैं कि 2 डिजिट है अपने पास, ए और बी, 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स, देयर 2 नंबर्स ए एंड बी। और अपना जो आर है वो या तो ए प्लस बी करना है या ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक है। या तो ए और बी को जोड़ना है या ए और बी को माइनस करना था, आर इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी। तो जो आर में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, जो आर में सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर in answer must be equal to minimum significant digit, minimum significant digit used in calculation
आफ्टर डेसिमल यूज्ड इन कैलकुलेशन आफ्टर डेसिमल यूज्ड इन कैलकुलेशन आफ्टर डेसिमल। समझिएगा, बोला गया कि जो r का सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, आंसर अपना r है, r इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा r का वो मिनिमम मतलब a और b में जिसका मिनिमम, लेकिन कहाँ का मिनिमम देखना है, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखना है कि दोनों में मिनिमम किसका है, वही आंसर में होगा, वही आंसर में होगा। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, यस सर, लिख लीजिए इसको, जो नहीं लिख पाए पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अपने पास एग्जाम्पल है 4.352 और ऐड करना है 4.12, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ध्यान दीजिए, 2 का 2, 5 2 7, 3 1 4, 4 4 8, सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो एडिशन में, जो कैलकुलेशन में यूज किए थे, कैलकुलेशन में दो नंबर्स यूज किए, एक 4.352, एक 4.12, तो इस दोनों में डेसिमल के बाद मिनिमम कितना है, तो डेसिमल के बाद मिनिमम ये है 1 2, ऊपर वाला में तो 3 है, नीचे वाला देखें 1 2, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे, ये 2 है, तो 2 है तो डायरेक्टली हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.47, आंसर क्या हो जाएगा 8.47। इसी तरह माइनस में भी कर लेंगे, इसी तरह से माइनस में कर लेंगे, 4 मान लीजिए 325 और इधर है 4.1 या 3.1 लीजिए, 3.1, ठीक है, इसको माइनस करिए, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2.1, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट के बाद ये 1 है, तो 1 है तो 1 करेंगे, तो देखिए ना 225 है, तो 225 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, देखिएगा ना, ये 225 है, 225 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1.2, ठीक है। देखिए अगर ये 250 से ऊपर होता तो 300 कर लेते, अगर ये 250 से ऊपर होता तो 300 कर लेते, लेकिन ये 250 से कम है तो 1.2, या दूसरा तरीका इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1.225 है ना, तो 5 को हटाएंगे तो इसके पहले क्या इवन है, तो 1.22 हो जाएगा, अब इस 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.2, तो आंसर क्या हो गया 1.2, इसका आंसर क्या हो गया 1.2। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिए, अगला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझिएगा। मान लीजिए कि अपने पास एक नंबर है r इक्वल टू या तो a इंटू बी है या a डिवाइडेड बाई b है, तो r का जो सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आंसर्स मस्ट बी इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आंसर must be equal to minimum number of significant figure used in calculation, minimum number of significant figure used in कैलकुलेशन समझिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए पिछली बार में क्या किए थे, डेसिमल के बाद देखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या किए थे, हमने डेसिमल के बाद देखा था कि डेसिमल के बाद किस में मिनिमम है, वो आंसर में किए थे। मान लिया जाए कि डेसिमल के बाद मिनिमम 3 है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 आना चाहिए, आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं, डेसिमल वगैरह नहीं, ओवरऑल देखिए
ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है, ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है, और जो मिनिमम है वही पुट करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसको मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए। हम लोग लिख लिए, लिखने में बहुत टैलेंटेड हैं। जो नहीं लिख पाए वो क्या करेंगे, पॉज करेंगे, पॉज करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके पॉज करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर अपने पास, मान लिया जाए मल्टीप्लाई करना है, 0 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा 0.048, 0.048, सही है, 0.048 लिख लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आए कैलकुलेशन में कौन कौन वर्ड्स, सॉरी कौन कौन जो है डिजिट यूज हुए हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखे 2 है इसका सिग्निफिकेंट, डिवाइडेड बाय 2 मत समझ लीजिएगा। इसका सिग्निफिकेंट कितना है, 1 और 2, ये तो काउंट होगा नहीं। 2 इसका सिग्निफिकेंट कितना है, 1। आंसर में ध्यान से देखे, अरे 1 2, ये तो 2 हो गया। तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो बोला गया कि जो कैलकुलेशन में जो मिनिमम था, तो मिनिमम कितना है, 1 है कैलकुलेशन में। तो बोला गया कि आंसर को भी 1 बनाइए, आंसर को भी 1 बनाइए, आंसर को भी 1 बनाइए। तो हम अच्छा 0.048 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 0.04 के बाद 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब ये हो गया आंसर। अब देखिए 1 बन गया, अब ये हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं समझे, दोनों को देखेंगे, इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, ओवरऑल देखेंगे। अब डेसिमल के बाद नहीं देखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 0 या 1000 लीजिए ना, आराम होगा। 1000 इंटू 2.53, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 253। कितना हो जाएगा, 253। ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1000 पे 1। इसमें कितने बताए थे ना कि आगे वाला 0 जो है वो इस तरह से होगा तो वो काउंट नहीं होगा। आगे वाला 0 जो डेसिमल के बाद होता है वही काउंट होता है, इस तरह से होगा तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, 2.53 में कितने, 3 है। यहाँ 3 हो गए तो 1 करना है, यहाँ 3 हो गए तो अपने लोगों को कितना करना है, 1 करना है। तो चलिए राउंड ऑफ करना शुरू करिए, राउंड ऑफ करना शुरू करिए। तो 253 अगर यहाँ पे अगर हटाएंगे, ठीक है, अगर हटाएंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, 253 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ये कितना हो गया, 1 हो गया ना, ये 1 हो गया ना। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए ना, 253 को 200 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 250 से ज़्यादा है ना, तो क्या लिख लेंगे, 300 लिख लेंगे। तो 300 का देखिए 1 हो गया ना, तो कैलकुलेशन में 1 यूज हुआ था, तो यहाँ भी कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, 1 हो गया ना। चलिए इसको लिख लीजिए। डेसिमल के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर 0 होगा, जैसे 1000 है तो इसमें 1 होगा, 1000 है तो ये 1 होगा। चलिए लिख लिए। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप लोगों ने जो जीवन का कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।